इमेजिन करो आप अपने परिवार के साथ बाहर एक पार्क में घूमने निकले हो और उस पार्क में अचानक से दर्जनों सोल्जर्स लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी बंदूक निकालते हैं और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ आज से ठीक 106 साल पहले हुआ था 13 अप्रैल साल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ये कहानी हम में से हर कोई जानता है। बैसाखी के दिन हजारों निर्दोष लोगों को, मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से मारा गया जनरल डायर के 50 से ज्यादा आर्म्ड सिपाहियों के द्वारा। लेकिन इसके एकदम बाद क्या हुआ उसकी कहानी ज्यादा लोग जानते नहीं है। जनरल डायर ने उसी शाम को कर्फ्यू भी लगाया ताकि जो जिंदा बचे जख्मी लोग हैं उन्हें भी मदद ना मिल पाए। फिर ब्रिटिश राज ने अपनी पूरी कोशिश की जलियांवाला बाग की खबर को दबाने की। पंजाब में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने सच रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। यहीं पर एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी आती है चेटूर शंकरन नायर की। इन पर अब एक बॉलीवुड फिल्म भी आ रही है केसरी चैप्टर 2 नाम से, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड आर माधवन। ये ब्रिटिश सरकार में एक हाई रैंक्ड ऑफिशियल थे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इकलौते इंडियन मेंबर थे। जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग के खून खराबे को जस्टिफाई करना शुरू किया तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर इन्होंने अपने पद से तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया। इसे एक रेजिग्नेशन से पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई। पंजाब में लगाया हुआ मार्शल लॉ जल्दी हटाना पड़ा और जलियांवाला बाग मैसेकर की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक हंटर कमीशन बैठानी पड़ी। फिर 1922 में नायर ने एक किताब पब्लिश करी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने सीधे जनरल डायर को जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसे देखकर इंग्लैंड में जनरल डायर ने नायर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। यहां शुरू होता है लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में एक हिस्टोरिक ट्रायल जो लगभग 5 हफ्ते तक चला। उस वक्त के सबसे लंबे चले सिविल ट्रायल केसेस में से। जज खुद जनरल डायर के फेवर में थे। ज्यूरी के 12 मेंबर्स ब्रिटिश लोग थे, लेकिन फिर भी नायर ने हिम्मत नहीं हारी। 1924 में जब इस केस का फैसला आता है वो जनरल डायर के फेवर में आता है। नायर पर 500 पाउंड का फाइन लगाया जाता है। जनरल डायर ने शर्त रखी कि अगर नायर अपने शब्द को वापस ले ले या माफी मांग ले तो ये सजा माफ हो सकती है, लेकिन नायर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उनका सीधा कहना था, मैं झूठ के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनकी जिद की खबरें दुनिया भर तक पहुंची और जलियांवाला बाग का सच दुनिया भर के अखबारों में छपने लगा। इससे ब्रिटिश हुकूमत की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ये है कहानी एक फॉरगॉटन हीरो की।